पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन का थ्योरी डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो यह आपका एक्सरसाइज है 2.2। चलिए, पहला क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू, यह सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, ... 14। डिफाइन ए रिलेशन आर, यहाँ रिलेशन आर डिफाइंड है ए से ए में। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x - y इक्वल टू 0 वेयर एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है कैपिटल ए। आपको यहाँ रिलेशन निकालना है और उस रिलेशन का आपको डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो चलिए, गिवन दैट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, ... 14 एंड आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x - y इक्वल टू 0 वेयर एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है ए का। अब देखिए 3x - y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3x। अब देखिए x का मान हम लोग पुट करेंगे 1, 2, 3, 4... पुट करेंगे और जो मिलना चाहिए वह भी ए का एलिमेंट होगा, तब जाकर के वह जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वह रिलेशन का एलिमेंट होगा, अदरवाइज वह रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन ए से ए में है। तो चलिए, x का मान 1 तो y का मान 3, तो यह 3 है ए में। x का मान 2 तो y का मान 6, तो यह भी है इसमें। x का मान 3 तो y का मान 9, यह भी है इसमें। x का मान 4 तो y का मान 12, यह भी इसमें है। और x का मान 5 तो y का मान 15 और यह इसमें है आपका 14 तक, मतलब यह आपका 5, 15 यह रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। तो रिलेशन का एलिमेंट हो गया आपका 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। तो यह R का एलिमेंट हो गया 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। अब देखिए, आप जानते हैं कि रिलेशन के सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो न पहला एलिमेंट है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, यह पहला जो कोऑर्डिनेट है यह आपका डोमेन होगा और यह आपका बाद वाला जो है सो आपका रेंज होगा। तो डोमेन का एलिमेंट हो गया 1, 2, 3, 4। तो डोमेन ऑफ R 1, 2, 3, 4 और रेंज ऑफ R यह आपका हो गया 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। अब देखिए कोडोमेन क्या होता है। तो चूंकि यहाँ रिलेशन ए से ए में है, ए से ए में रिलेशन है, तो यह बाद वाला का माने यह जिससे जिसमें रिलेशन होता है, जिसमें का टोटल एलिमेंट कोडोमेन कहलाएगा। तो यहाँ कोडोमेन होगा 1, 2, 3, ... 14 तक। तो 1, 2, 3, 4... 14। तो आप समझ गए डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यह कहता है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर r इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x + 5 और कहता है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 और x के जगह पर आपको 4 से छोटा नेचुरल नंबर बैठाना है, माने 1 बैठाना है, 2 बैठाना है और 3 बैठाना है, जहाँ x, y एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। अब इस रिलेशन को लिख देना है। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिख देना है और इसका डोमेन और रेंज बता देना है। तो चलिए, यहीं पर आपको बता दें, तो x का मान 1 बैठाइएगा तो y का मान होगा 6, तो 1, 6 हो गया। x का मान 2 बैठाइएगा तो y का मान 7 होगा, तो 2, 7 हो गया। x का मान 3 बैठाइएगा तो y का मान 8 हो जाएगा आपका, तो 3, 8 हो गया। तो आप समझ गए कि यही R का एलिमेंट हो गया। अब चलिए, तो अब देखिए आप, तो यहाँ आपको बैठाना है x के जगह पर 1, 2, 3। तो 1 बैठा है तो 6, 2 बैठा है तो 7 और 3 बैठा है तो 8। तो आप समझ गए यह रिलेशन का एलिमेंट हो गया 1, 6, 2, 7 और 3, 8। अब इसका जो एलिमेंट है सबके सब ऑर्डर्ड पेयर है और इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट का जो सेट होगा, माने पहला जो इसका न कोऑर्डिनेट है उसका जो सेट होगा वो डोमेन, तो डोमेन का एलिमेंट होगा 1, 2, 3 और रेंज का एलिमेंट होगा 6, 7, 8। आप समझ गए डोमेन और रेंज। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यह कहता है ए सेट है, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 5। बी सेट है जिसका एलिमेंट है 4, 6, 9। यहाँ रिलेशन है ए से बी में और रिलेशन क्या कहता है x, y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x और y का जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है वह ऑड आना चाहिए, जहाँ x एलिमेंट है कैपिटल ए का और y एलिमेंट है कैपिटल बी का।
अब इस आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कौन फॉर्म में लिखना है बोलिए? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए अब देखिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आर जो है तो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो चलिए, जिस बच्चा को कम समझ में आए वह ए क्रॉस बी लिख लेगा, और जिसको समझ में आ रहा है लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट कैसे लिखाएगा, सो देखिए 1,4, 1 और 4 का डिफरेंस आपका ऑड हुआ तो यह एलिमेंट हो जाएगा 1,4, तो 1,4 हो गया। अब चलिए 1,6 यह भी होगा, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस जो है ऑड है तो 1,6 भी होगा। अब चलिए 1,9 नहीं होगा, इसलिए कि 1 और 9 का डिफरेंस 8 है जो इवन है आपका। तो चलिए 2,4 यह भी नहीं होगा, 2 और 4 का जो डिफरेंस है सो इवन है। 2,6 यह भी नहीं होगा, 2 और 6 का डिफरेंस जो है सो इवन है। 2,9 होगा, 2 और 9 का डिफरेंस ऑड है। अब चलिए अब 3,4 तो होगा, 3 और 4 का डिफरेंस ऑड है। 3,6 तो 3 और 6 का डिफरेंस जो हो गया सो 3 या 3 ऑड है तो यह भी होगा। 3,9 यह आपका नहीं होगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, 6 इवन है, यह नहीं होगा। अब चलिए 5,4 होगा, क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस ऑड है। 5,6 यह भी होगा, क्योंकि 5 और 6 का डिफरेंस ऑड है। और 5,9 यह नहीं होगा, क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस इवन है। तो आप समझ गए कि आर का जो एलिमेंट हो गया वो आ गया 1,4, 1,6, 2,9, 3,4, 3,6, 5,4 और 5,6। अब चलिए अब यह क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम को देखते हुए आपको इस रिलेशन को पहले लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, बाद में लिखना है रोस्टर फॉर्म में। मैंने पहला क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दूसरा क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और तीसरा इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये बात आपको समझा दें। तो चलिए यह आपके बुक में फिगर दिया हुआ है, ये अपने मन से नहीं लिखना है। यह पी सेट है, यह क्यू सेट है, इसका एलिमेंट है 5, 6, 7, इसका एलिमेंट है 3, 4, 5, और 5 रिलेटेड है 3 से, और 6 रिलेटेड है 4 से, और 7 रिलेटेड है 5 से। यहाँ आपने क्या देखा कि 5 में से 3 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो भी 2, और 7 में से 5 जाएगा तो भी 2। तो आप समझ गए कि पी और क्यू के एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो आपका 2 आता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका एलिमेंट मान लीजिए कि x है, और इसका एलिमेंट मान लीजिए कि y है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। हर एक केस में देखिए, इस केस में भी x माइनस वाई 2, इस केस में भी x माइनस वाई 2, इस केस में भी x माइनस वाई 2। तो चलिए यह पहला आपका क्वेश्चन का आंसर है, x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2, वेयर x एलिमेंट है p का और y एलिमेंट है q का। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2। अब देखिए x के जगह पर बैठे है 5, तो 5 माइनस 2 तो 3 आ गया। 6 बैठे है तो 6 माइनस 2 तो 4 आ गया। 7 बैठे है तो 7 माइनस 2 तो 5 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, और लॉन्ग्वेज में भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट x कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2, वेयर x एलिमेंट है p का और y एलिमेंट है q का। अब चलिए, तो ये आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। अब रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो रोस्टर फॉर्म में यह आपका हो गया 5,3, 6,4, 7,5। अब आपको डोमेन और रेंज निकालना है। तो चलिए डोमेन का एलिमेंट हो गया 5, 6, 7, और रेंज का एलिमेंट हो गया 3, 4, 5। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यह कहता है ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6। यहाँ रिलेशन जो है सो ए से ए में ही रिलेशन है, ए से ए में ही रिलेशन है। ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी एलिमेंट है कैपिटल ए का, और बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब बी में ए से पूरा पूरा भाग लग जाता है, बी में ए से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो आपको कहता है कि सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, दूसरा इसका डोमेन लिखिए, और तीसरा इसका रेंज लिखिए। अब देखिए, जिस बच्चों को कम समझ में आवे वे क्या करेंगे, एक क्रॉस से निकाल लेंगे, और जिनको समझ में आता है एक क्रॉस से निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिनको कम समझ में आता है तो यह एक क्रॉस से आप फाइंड आउट कीजिए, नहीं समझ में आता है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या कहता है कि बी में ए से भाग लगना चाहिए, तो 1, 1, तो 1 में 1 से भाग लग जाएगा। 1, 2 होगा, 2 में 1 से भाग लग जाएगा। 1, 3 होगा, 3 में 1 से भाग लग जाएगा। 1, 4 होगा, 4 में 1 से भाग लग जाएगा। 1, 6 भी होगा, क्योंकि 6 में 1 से भाग लग जाएगा। तो आप समझ गए, 1, 1 होगा, 1, 2 होगा, 1, 3 होगा, 1, 4 होगा, 1, 6 होगा। अब चलिए
2 1 नहीं होगा क्योंकि 1 में 2 से भाग नहीं लगता, 2 2 होगा, 2 4 होगा, 2 6 होगा। अब चलिए 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 6 होगा। अब चलिए 4 4 1 नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, 4 6 नहीं होगा। अब चलिए 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा, 6 4 नहीं होगा, 6 6 होगा। लिख दिए, यह आप इसको हम लोग लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। अब इसका डोमेन बताना है, तो चलिए 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 6। आप जानते हैं कि सेट में कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो आप समझ गए कि डोमेन के एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 6। और रेंज का चलिए 1 2 3 4 6 2 4 6 3 6 4 6। आप जानते हैं कि सेट में कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो रेंज का एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। यहाँ रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो x x + 5 और x के जगह पर आपको रखना है 0 1 2 3 4 5। अब इस रखने के बाद रिलेशन का जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट का डोमेन और रेंज बताना है। तो चलिए x के जगह पर 0 बैठाइए, तो 0 और 0 + 5 तो 0 5 हो गया। 1 बैठाइए तो 1 6 होगा, 2 बैठाइए तो 2 7 होगा, 3 बैठाइए तो 3 8 होगा, 4 बैठाइए तो 4 9 होगा, और 5 बैठाइए तो 5 10 हो गया। तो यह आपका रिलेशन मिल गया। अब इसका डोमेन लिख देना है, तो 0 1 2 3 4 5 और रेंज लिखना है 5 6 7 8 9 10। लिख दिए, डोमेन भी लिख दिए, रेंज भी लिख दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर। यह है आपका x x3, जहाँ x क्या है, तो प्राइम नंबर है लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है। यही पुट कर देना है x के जगह पर, और जो मिलेगा वही आंसर हो गया। तो चलिए पहले पुट किए 2, तो 2 2 3 3 5 5 7 7 तो यह आपका हो गया 2 8 3 27 5 1 25 और 7 3 43। यही आपका रिलेशन का एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यह सेट ए है जिसका एलिमेंट है x y z, और यह सेट बी है जिसका एलिमेंट है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में रिलेशन की संख्या आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि ए से बी में रिलेशन की संख्या होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो चलिए ए का एलिमेंट है x y z, बी का एलिमेंट है 1 2। हेयर नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2। नाउ द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी में रिलेशन की संख्या 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6, दैट इज 64। यह आप समझ गए कि ए से बी में रिलेशन की संख्या 64 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। यह कहता है कि आर जो है रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर में है, सेट ऑफ इंटीजर में है, और डिफाइंड क्या है, तो ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी एलिमेंट है जेड का, कॉमा ए माइनस बी एन इंटीजर, दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। अब इसका डोमेन और रेंज निकालना है। यह आपका दिया हुआ है आर मिडिल ब्रैकेट ए कॉमा बी सच दैट ए बी एलिमेंट है जेड का, कॉमा ए माइनस बी एन इंटीजर। जिनको कम समझ में आया उनके लिए बीच में लिख दिए जेड क्रॉस जेड। जेड सेट ऑफ इंटीजर होता है डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, फिर इतना क्रॉस इतना लिख दिए। अब देखिए ए वो एलिमेंट उठाइए इसका और इसमें पेयर लगाते चले जाइए। अब ना ए वो एलिमेंट से हम लोग जिंदगी भर पेयर लगाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, फिर दूसरा से, फिर तीसरा से, फिर चौथा से, फिर पाँचवा से, फिर छठा से, फिर सातवां से। तो आप समझ गए कि आर का एलिमेंट क्या होगा, -3 का है कि दोनों का डिफरेंस इंटीजर है। इसका डिफरेंस भी इंटीजर, इसका सब बात लिखाएगा, फिर इसका डिफरेंस भी इंटीजर, इसका भी पूरे लिखाते चला जाएगा। तो आप समझ गए कि डोमेन का जो एलिमेंट होगा वह पहला एलिमेंट का सेट होगा, तो -3 -2 -1 और डॉट डॉट इधर है। तो आप समझ गए कि डोमेन होगा रिलेशन का डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, अर्थात सेट ऑफ इंटीजर। रेंज भी चलिए, तो रेंज बाद वाला एलिमेंट का जो सेट है, तो -3 -3 -3 -3 -3 -3 एगो से लिखे तो अब दूसरा से लिखिएगा तो -2 -2 -2, फिर तीसरा से तो -1 -1 -1। ठीक है, जो भी -3 वाला से सबका पेयर लगा, फिर -2 वाला से, फिर -1 वाला से। तो आप समझ गए
कि इसके रेंज में भी क्या क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 आते चला जाएगा। तो रेंज ऑफ आर हो गया डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, अर्थात यह भी सेट ऑफ इंटीजर हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन का थ्योरी डिस्कस करेंगे।